दोस्तों, आज टाटा पावर के बारे में बात करेंगे। एक रिलायबल नाम इन पावर सेक्टर। FY26 में टाटा पावर ने अनाउंस किया है कि एक मैसिव 25,000 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान। इसमें फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, और यूपी के दो डिस्कॉम्स के प्राइवेटाइजेशन के बिड्स पे भी इसमें फोकस किया गया है। साथ ही एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है, टाटा पावर न्यूक्लियर पावर में भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। चलिए इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये 25,000 करोड़ का जो प्लान है, ये क्या है, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल इंडिया के एनर्जी फ्यूचर पे क्या हो सकता है, इसके बाद थोड़ा सा समझते हैं। पहले टाटा पावर के FY26 के कैपेक्स प्लान का थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। FY26 में टाटा पावर का टारगेट है 25,000 करोड़ रुपीस का कैपेक्स खर्च करना। यह है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर्स में एक एग्रेसिव और स्ट्रेटेजिक मूव। कैपेक्स का ब्रेकअप पहले समझते हैं। इसमें से 50% जाने वाला है रिन्यूएबल्स की तरफ, यानी कि सोलर और विंड सेगमेंट की तरफ। 20% विल गो टुवर्ड्स जनरेशन विच इज फ्रॉम थर्मल एंड पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, एंड 30% विल गो टुवर्ड्स ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। FY25 में टाटा पावर ने 20,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया था, यानी कि इस बार के कैपेक्स से लास्ट ईयर का कैपेक्स कम था, बट एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जो हुआ वो 16,000 करोड़ तक का ही अचीव कर पाए थे। कुछ ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में डिले हो गए थे, एंड दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ 20,000 करोड़ रुपीज टाटा पावर स्पेंट 16,000 करोड़ रुपीज ऑन कैपेक्स लास्ट ईयर, दैट वाज FY25। अब इस साल का जो फोकस है रिन्यूएबल्स पे, उसके बारे उसको थोड़ा सा समझते हैं। टाटा पावर का सबसे बड़ा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे, जो अलाइन करता है इंडिया के नेट जीरो बाय 2070 और 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट बाय 2030 के साथ। FY25 में 2.3 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड की थी टाटा पावर ने। FY26 में उनका टारगेट है अराउंड 2.5 टू 2.7 गीगावाट्स ऐड करना। विंड टरबाइन सप्लाई का लॉन्ग टर्म डील भी फाइनलाइज होने वाला है, और ये भी अराउंड 1 टू 1.5 गीगावाट्स के लिए हो सकता है। ये क्लियरली दिखाता है कि टाटा पावर सिर्फ सोलार पे नहीं, हाइब्रिड अप्रोच ले रहा है। विंड प्लस सोलार प्लस पंप्ड हाइड्रो। राउंड द क्लॉक क्लीन एनर्जी स्ट्रेटेजी यहां पे टाटा पावर इंप्लीमेंट करता हुआ हम देख रहे हैं। अब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस क्या है कंपनी का, उसको समझेंगे। 30% कैपेक्स ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, क्योंकि इंडिया का पावर ग्रिड अभी भी काफी मॉडर्नाइजेशन की डिमांड करता है, जैसे कि स्मार्ट मीटरिंग हो, ग्रिड ऑटोमेशन हो, एनर्जी लॉस कंट्रोल हो। और ये वही सेक्टर है जहां टाटा पावर ऑलरेडी स्ट्रांग प्लेयर है, जैसे कि दिल्ली, ओडिशा, मुंबई, इन सब जगह उनका डिस्कॉम काफी एफिशिएंट चल रहा है। अब यूपी डिस्कॉम प्राइवेटाइजेशन बिड्स के बारे में बात करेंगे। टाटा पावर यूपी के दो डिस्कॉम्स के प्राइवेटाइजेशन बिड्स में इंटरेस्टेड है। पहला है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और दूसरा है दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। दोनों मिलके ऑलमोस्ट 42 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं यूपी के आउट ऑफ 75। 75 में से 42 डिस्ट्रिक्ट ये दोनों डिस्कॉम्स कवर करते हैं। टाटा पावर के सीईओ का कहना है कि बिड डॉक्यूमेंट्स मई तक आएंगे और कंपनी डेफिनेटली यहां पे पार्टिसिपेट करेगी। डिस्कॉम प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है बिलिंग में एफिशिएंसी आना, मतलब वहां पे स्कोप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। AT&C लॉसेस, यानी कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस जो है वो कम करना, और कंज्यूमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना। टाटा पावर के पास डिस्कॉम ऑपरेशंस का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। दिल्ली और ओडिशा में उन्होंने ऑलरेडी लॉसेस को शार्पली रिड्यूस किया है, और सर्विसेज भी वहां पे इंप्रूव हुई है। अगर यूपी में भी यही सारी चीजें वो कर पाएंगे, तो ये इंडिया के लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग होगा ये। अब बात करते हैं उनके टाटा पावर के न्यूक्लियर पावर इंटरेस्ट के बारे में। एक और लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक एंगल टाटा पावर के प्लान्स में है, विच इज न्यूक्लियर एनर्जी। कंपनी ने इंटरेस्ट शो किया है कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में एंट्री का, लेकिन हर्डल डेफिनेटली यहां पे है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर एक्ट में कुछ क्लॉजेस अभी चेंज होने बाकी है, जैसे कि सिविल लाइबिलिटी या प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ये अभी तक उसमें मॉडिफाई नहीं हुए हैं। टाटा पावर्स लीगल क्लैरिटी का वेट कर रहा है, जो हो सकता है मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट 2025 में हो जाए। उन्होंने ऑलरेडी साइट सिलेक्शन, वाटर अवेलेबिलिटी और टेक्नोलॉजी प्लानिंग स्टार्ट भी कर दिया है। न्यूक्लियर एनर्जी के बेसलोड क्लीन पावर है,
सो जो सोलर और विंड की इंटरमिटेंसी जो होती है ना, कि जिस पे कंटिन्यूअसली आप डिपेंड नहीं कर सकते, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी में नहीं होगा। सो बेस लोड क्लीन पावर होगी ये। सो ये सोलर और विंड को बैलेंस कर सकता है। सो अब टाटा पावर के एक्सपोर्ट प्लान्स के बारे में बात करते हैं। सो यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली चाइनीज सोलर मॉड्यूल इंपोर्ट्स पे ड्यूटी लगाई है, और अब इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूएस मार्केट ओपन हो गया है। लेकिन टाटा पावर का कहना है कि अभी प्रायोरिटी है डोमेस्टिक डिमांड, स्पेशली पीएम सूर्य घर योजना जो है उस पे उनका फोकस काफी ज्यादा है। ये स्कीम के अंडर जीटीआर मॉड्यूल्स की ह्यूज डिमांड है, और एक्सपोर्ट्स यूएस में तब पॉसिबल होंगे जब यहां डिमांड पूरी हो जाएगी। सो इसका मतलब है मेक इन इंडिया फॉर इंडिया, इस पे ज्यादा फोकस होगा पहले, और उसके बाद मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड पे टाटा पावर फोकस करेगा। सो टाटा पावर का 25,000 करोड़ रुपीस का कैपेक्स प्लान एक क्लियर सिग्नल है। ये कंपनी सिर्फ ग्रोथ नहीं, सस्टेनेबल और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के लिए रेडी है। रिन्यूएबल्स में लीडरशिप की बात अगर हो, यूपी डिस्कॉम्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपांड करने की बात हो, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी में अर्ली मूवर बनना हो, या फिर टीएनडी इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडर्नाइजेशन हो, ये सारे फैक्टर्स अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं तो टाटा पावर नेक्स्ट डिकेड का एनर्जी पावर हाउस डेफिनेटली यहां पे बन सकता है। सो आपको क्या लगता है कि क्या टाटा पावर यूपी डिस्कॉम प्राइवेटाइजेशन जीत पाएगा, और क्या न्यूक्लियर एंट्री से गेम चेंज होगा? सो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।